हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं। अब्दुल की बहन मोदी के खिलाफ उगल रही थी जहर, जनता ने लगा दी भयंकर क्लास। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मंदिर बन गया, मोदी ने कौन सा ईंटें लगाई है? नहीं लगाई ना। वो कह रहे थाली बजाओ तो थाली बजा रहे हो, वो कह रहे दिया जलाओ तो दिया जला रहे हो। तो अपना दिमाग भी लगाओ ना कि हमें क्या करना है, अंधे मत बनो। दीदी ऐसा तो नहीं है केजरीवाल वाली हो 200 रुपए की जो फ्री टिकट है उससे बस में बैठ के तो नहीं आ गए आप? तुमने प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं किया, ट्रक वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे, फार्मर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस दूसरे देश में जाके दोस्ती बना रहे हो। क्या आपकी शादी भी हो जाएगी, बुढ़ी भी हो जाएगी ना, तब तक मोदी जी ही रहेंगे, इससे बेस्ट कोई आएगा ही नहीं। ये पब्लिक वही है जो मोदी भक्त है। मोदी भक्त मत बन। मेरे बेटे इस समय वर्ल्ड में मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। बहुत सारे पंडित तो उसके अगेंस्ट है कि मंदिर बनने से पहले आपने मूर्ति कैसे वहाँ पे रख दी, सिर्फ वोटों के लिए किया है ना। गई थी मैं वहाँ पर गई थी, मंदिर बन गया है। जब हमारा किचन तैयार होता है ना तो वहीं से उद्घाटन ही चालू होता है, ये नहीं पूरा घर बन जाए तभी उद्घाटन होता है। और ये अंधा पानी आप कल का सोच ही नहीं रहे हैं भाई। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों दूसरे को मौका दो? मोदी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। मेरा तो वोटिंग आईडी नहीं, मुझे तो देना भी नहीं। कितना उम्र क्या है आप? 21। तो बना ही नहीं आप? नहीं, क्यों चलाना है ऐसा देश जहाँ लीडर ही हमारे नहीं। जब इंसान वोट ही नहीं डाला उनसे बात करने का फायदा ही नहीं है। क्या बात करोगे? तो जितने बच्चे 18 साल से छोटे हैं उनको देश में रहना ही नहीं। बच्चा कनॉट प्लेस पे क्या कर रहा है? बच्चा अपने घर जाओ। मैडम कह रही थी कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। आपको मौका मिलेगा, हम प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे। 2024 आ रहा है भाई, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। आप बताइए। मोदी जी। आप बताइए। देखो बनेंगे तो मोदी जी, क्योंकि उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मोदी ही बेस्ट है। अगर आने वाले कल में कोई और भी अच्छा इंसान आएगा तो उसको सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि अभी लोग सिर्फ अभी तो कोई नहीं है ना, हम अभी की बात कर रहे हैं। किसके लिए क्या किया तुमने? प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं किया। लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाई इंडिया तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, भले रोड पे बैठे हो, तुमने क्या क्या नहीं बचाया। फार्मर्स के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं तो उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मैंने देखा है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कि उन्होंने खेत में वर्क किया। फिर भी आप ट्रक वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप फार्मर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप बस दूसरे देश में जाके दोस्ती बना रहे हो। तो अच्छी बात है, बनाओ दोस्ती, पर सिर्फ मोदी नहीं। अगर कल को कोई और आता है तो उसको भी हम देखेंगे, और अगर अच्छा है तो फिर वही सेलेक्ट करेंगे। आप किसको वोट कर रही हैं? मोदी जी को। और बीजेपी। क्या मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए? बहुत कुछ किया है, लेकिन ये है कि उनको इन्फ्लुएंस करना आता है। तो आप इन्फ्लुएंस हो गए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है उनकी। मार्केटिंग काम नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते। इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमारे दोस्त कितने बड़े हैं, हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स कितने बड़े हैं। तब से लेके अब तक कितना डेवलपमेंट हुआ है। मैंने पहले कभी इतना देखा, जब कांग्रेस थी इतना नहीं देखा। उसके बाद मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। देश के लोग इंडिया वालों को देख के हमें रिस्पेक्ट मिलती है एक बेसिकली। आपको क्या लगता है? मैं दीदी से एक बात कहना चाहती हूँ ना, आपकी शादी भी हो जाएगी, बुढ़ी भी हो जाएगी ना, तब तक मोदी जी ही रहेंगे, इससे बेस्ट कोई आएगा ही नहीं। आपको क्या कहना है? कोई बात नहीं, क्या पता मैं ही आ जाऊँ, आपको क्या पता। अच्छा देखिए, नेक्स्ट पीएम। हाँ जी, मैं बता रही हूँ, आप ये लिख के रख लो। आप क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कोई इससे अच्छा आ ही नहीं सकता है। वो नीतीश कुमार देखो, उनका क्या नाम है, नीतीश ही ना, जो इधर उधर आने जाने के काम कर रहे हैं। ये वो गए थे, गाने नहीं पहले तुमने सुना था, लाल दुपट्टा उड़ गया, वो गए थे लाल दुपट्टा ढूंढने, नहीं मिला तो वो आगे भगवा रंग में आ गए वो। ये पब्लिक वही है जो मोदी भक्त है। मोदी भक्त मत बनो, सपोर्ट करो मोदी को। मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, हमारी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। पर वो कह रहे थाली बजाओ तो थाली बजा रहे हो, वो कह रहे दिया जलाओ तो दिया जला रहे हो। तो अपना दिमाग भी लगाओ ना कि हमें क्या करना है, अंधे मत बनो। किसी को सपोर्ट करो, हमारा देश चला रहा है, रिस्पेक्ट करो, कहने का मतलब कुछ और था। कह रही अंधा मत बनो मोदी जी। अंधा नहीं है, इस समय इतना अच्छा काम कर। क्या कर दिया है मोदी? क्यों नहीं? क्या कर दिया? हमारे लिए क्या, सबके लिए वो कर रहा है। राम मंदिर जो 500 साल के बाद बनना था वो बन गया। आप ये बताओ, अच्छे नहीं बनवा पाते। अगर मोदी जी नहीं होते ना तो किसी कीमत पे नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था क्या? राम मंदिर बहुत ही देखो, अगर हम नहीं सुनो अगर हमें कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होता है, जब इलाज
करवाते, नहीं ठीक होते थे तो मंदिर में ही जाके हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान मुझे ठीक कर दो। ये क्यों नहीं बता रही है 30,000 हॉस्पिटल मंदिर चलवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्यों नहीं बोल रही? हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, मंदिर और 40,000 यूनिवर्सिटियां पढ़ाई के लिए मंदिर चलवाते हैं, ये तो बोलिए ना दीदी। हम ये इन्होंने बोला राम मंदिर वाली बात की। लॉजिकल बात करिए। हम अयोध्या के हैं, सुनो और हम 500 साल के बाद आए हैं ना। अगर ये कोई भी सरकार होता ना नहीं बनवा पाती, मोदी योगी के राज में बन गया, यही खुशी बात है। अच्छा देखो, अरे वो मंदिर बन गया, मोदी ने कौन सा वहाँ ईंटें लगाई है? नहीं लगाई ना, ठीक है, बस फिर उन्होंने कह दिया बन गया। भाई हिंदुओं ने बनवाया। बहुत सारे पंडित तो उसके अगेंस्ट है कि मंदिर बनने से पहले आपने मूर्ति कैसे वहाँ पे रख दी। अगर मंदिर बना ही नहीं, इतनी क्या जल्दी, आपको सिर्फ वोटों के लिए किया है ना। अब वोट के गई थी मैं वहाँ पर गई थी, मंदिर बन गया है। जब हमारा किचन तैयार होता है ना तो वहीं से उद्घाटन ही चालू होता है, ये नहीं पूरा घर बन जाए तभी उद्घाटन होता है। होता है बिना बंद कर रही हो आप। लेकिन इनका कहना है कि भाई उद्घाटन हो गया अब अंदर। आपके घर में सिर्फ किचन बना, आप जाके वहाँ सिर्फ खाना बनाओगे, क्या रहने का भी तो देखोगे ना। तो किचन बना तो इसमें दिखाई नहीं। अरे सुनिए नहीं दे रहा है दीदी, अरे सुनिए, कह रही है कि किचन बन गया बस खाना खाएंगे। क्या खाना खाएंगे, बहुत बड़ा बना है। आप दीदी ना एक बार आप जाके देख, 22 तारीख को गए थे, अलाउ ही नहीं थे। मेरा पास बना था, ठीक है। ऐसे तो क्या राम की भक्त लग रही है? क्यों नहीं, वही कहे तो राम भक्त क्यों। अच्छा, एक चीज आपकी समझ नहीं आ रही है, आप कह रही है वोट मैं मोदी को दूंगी और मोदी की बहुत सारी चीजें आप बता रही हैं। मोदी को वोट देना अभी, मोदी को वोट इसलिए अभी देंगे ना क्योंकि उसके अभी उसके बराबर का कोई लीडर हमारे पास, ये हमारी मजबूरी है। हमने ये कब बोला कि ये कह रही मैंने वोट कभी दिया ही नहीं है वही अभी तो तक। दीदी को समझा रहे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? राहुल गांधी नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है वो? उसने देश के लिए कुछ नहीं किया, मोदी कर रहा है, पर हम उसकी मौका देंगे तब तो करेंगे। हम क्यों मौका दे भाई? कर रहा है, कर रहा है, हमारा तमीज जब उसको तो देखो, मौका दे, एज उसको के सीधे हिसाब से ही बोलना बात नहीं आता, कर वो लो। तेज चला लेगा। तब बताओ, मैंने यहाँ पर जितने भाई खड़े हैं, बड़ी कंफ्यूज लग रही है, कहीं की नहीं है ना मोदी की है। मेरा तो वो भाई तो confused है। वोटिंग आईडी नहीं, मुझे देना भी नहीं। मैं कितना उम्र क्या है आप? 21 तो बना ही नहीं आप। नहीं, क्यों चलाना है ऐसा देश जहाँ लीडर ही हमारे नहीं। नोटा फिर क्यों कह रही थी? नहीं नहीं, क्यों वो वेस्ट भी क्यों करना है? वेस्ट भी क्यों करना है? वेस्ट वैसे भी हुआ। भी लाइन में वेस्ट वैसे भी भाई पत्रा निकालो। क्या हुआ? क्या हुआ? जब इंसान वोट ही नहीं डाला, उनसे बात करने का फायदा ही नहीं है। ये तो सबसे डाउन है, कहते हैं ना वो बनाया ही नहीं, लाइन में कौन खड़ा है। वाले लोगों को ही ये हक नहीं है कि वो अपने देश के बारे में। वोट डालने वालों को हक होता देश के बारे में सोचने हाँ, का, जो अपने देश के बारे फर्ज ही में नहीं ये निभा रही। करने का कि लीडर वो करेगा। लेकिन जो वोट ही नहीं डालता, वो अधिकार ही अपना नहीं मानता, तो हम ऐसे इंसान को नहीं मान सकते ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इतनी मतलब ये लड़की जो है इतनी पागलों की बातें कर रही है, रीजनिंग इसकी इतनी बकवास है। और उससे साफ तुम 21 इयर्स ओल्ड हो गई हो, अभी तक तुमने कब वोटिंग के लिए वो ही नहीं बनाया जो उनको बनाना चाहिए था। और कहती है, पहले बोलती है हम तो मोदी को वोट देंगे, जब तूने बनाया ही नहीं। मतलब झूठ पे झूठ भी बोली जा रही है, मैं मोदी को वोट दूंगी क्योंकि और कोई है नहीं है यहाँ पे। भैया वोट इसने कभी अपनी जिंदगी में अभी तक दिया ही नहीं है 21 की होने के बाद। और क्या बोल रही है कि भैया बहुत लंबी लाइनें होती हैं, अभी क्या फायदा है, कोई है ही नहीं जिसको वोट करने वाला। लेडी को, जो भी लेडी है, इससे कोई प्रॉब्लम है, शी हैज सम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली पता नहीं, वो बता नहीं सकती मीडिया के बता नहीं सामने सकती कि कोई फंस प्रॉब्लम है, जाऊंगी। क्योंकि वो कह रही है कि मोदी जी ने ईंटें लगाई। प्राइम मिनिस्टर ईंट जाके लगाता है क्या? पागल। मोदी जी ने बनाया, मतलब मोदी जी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पीएम ऑफ अ कंट्री जाके बनाएगा। मतलब क्या अगली को कुछ पता नहीं, मैच्योरिटी बेसिक है, सेंस भी नहीं है उसमें तो कुछ क्या मुझे बोलूं, तो मतलब कोई मैच्योरिटी दीजिए किसी इंसान में। इमेच्योर एंड इमेच्योरिटी में आके इस टाइप उसके की बाद कह रही है बातें। मजबूरी है। अरे भैया, जो आपका बेस्ट कैंडिडेट है उसी को देंगे ना। मजबूरी का मतलब क्या है? आपने सभी कैंडिडेट देखे, जो बेस्ट है आपने उस बेस्ट कैंडिडेट को दे दिया। अगर तुम्हें लगता है कि वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, यस यू ब्रिंग न्यू कैंडिडेट्स। खुद खड़े हो ना, खुद खड़े हो, दैट्स फाइन। मगर पॉइंट ये है, अभी जो तुम्हारा बेस्ट कैंडिडेट, खुशी को जो बोलो कि बेस्ट कैंडिडेट, आज तक कभी इंडिया में इतनी प्रोग्रेस नहीं देखी है। हर इंसान देख सकता है कि उससे बेटर प्रोग्रेस नहीं हुई, तो उसमें प्रॉब्लम क्या, आई डोंट नो, कुछ और ही प्रॉब्लम है, कुछ अंदर कुछ और ही प्रॉब्लम है जो बोल नहीं रही और फालतू के बेतुके एक्सक्यूजेस देने की कोशिश कर रही है। और बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ फंस गई कि भैया मैंने तो अभी तक वोटर कार्ड ही नहीं बनाया हुआ। तो ऐसा बंदा कौन है देश में? ऐसे बंदों की सुनोगे तुम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा एज अ सिटीजन। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सबसे मेन एज अ सिटीजन, अच्छे सिटीजन आप कैसे दिखाते हो अपने आप को कि आप वोट करते हो, पर जो वोट ही नहीं कर रहा उससे घटिया इंसान कौन है? आगे देखते हैं। आप बताइए, नहीं मान सकते हम अपना। तो इसका मतलब तो जितने बच्चे 18 साल से छोटे हैं उनको देश में रहना ही नहीं। क्यों भाई? बच्चा कनाट क्यों में नहीं क्या रहना चाहिए? वो तो अपनी ड्यूटी पूरे करें। अच्छा चले, हाँ क्या बोल देश में रही रहना चाहिए, है, बोल क्यों? रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए सबको।
अपना अधिकार है, मगर आप अपना वोटर लिस्ट बनवाइए। एक मिनट, पहली बात तो ये कि अगर किसी को बात करने का मौका चाहिए तो अपने मौके पे बोले। अगर दो लोगों से बात हो रही है तो ये देखिए, देखो दीदी ऐसा क्या तो तकलीफ हुई अब इससे? सुनो दीदी ऐसा तो नहीं है केजरीवाल वाली हो 200 रुपए की जो फ्री टिकट है उससे बस में बैठ के वही तो नहीं होगा, आ गए आप। वही होगी। वही है। वही अरे है। मैं कैसे भी आई हूँ, किसी और को क्या मतलब है कि मैं कैसे आई हूँ? मेरा हमें भी opinion- पता इस सरकार के मेरी सोच तो मेरी है ना भाई। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी सोच आपकी रहेगी, आपकी सोच हम नहीं रख सकते ना। चलिए इस बार आपकी सोच गंदी है, गलत है। और उसके बाद किसको वोट देंगे? बीजेपी को ही दूंगी ना। हमने कहा ना, हमने कहा ना दीदी की शादी भी हो जाएगी। बदल गए, इनके- हालात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। नहीं, इससे एक बारी बस बोलना चाह रहा था कुछ, लेकिन नहीं बोल पा रहा। इससे पहले दीदी ने कहा था बीजेपी को वोट दूंगा। अब हमारे देश की रक्षा कौन करते हैं? आर्मी वाले। आज तक कभी किसी आर्मी वाले ने ये आके कहा है कि इस पार्टी के पीछे जाओ, उस पार्टी के। हमारे पागल देश की होते हैं। रक्षा एक मिनट ना सर, जो देश चला रहे हैं वो लीडर नहीं है, वो हमारे सैनिक है जो देश चला रहे हैं। Are ठीक you है? stupid? तो फिर अब अगर कोई अपना रखना देश चाहता है, चला रहे हैं, सोचना देश की चाहता है, रक्षा कर रहे हैं कह सकते हो वो। कि इसकी सोल्जर्स सोच ही देश चला खराब है। रहे वो तो मेरा, मैं तो कह रही हूँ मोदी अभी बेस्ट है। अगर कल को कोई और लीडर उसके बराबर का आता है तो आप उसको भी मौका दो ना। मैं तो ये कह रही हूँ। मैं हाँ तो इसमें- देंगे ना, आए तो सही कोई। मौका जब देंगे, जब दूसरा कोई अच्छा काम करेगा तब ना हाँ, देंगे। वही जब तो। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों दूसरे को मौका दो? ये बता। वोट डालेंगे। एक सेकंड, ये टोटली कंफ्यूज है। आप वोट देंगे मोदी को, मगर मोदी की सारी बुराइयां गिनवा रही हैं, तो अच्छाइयां गिनवा दीजिए ना। एक बुराई बताइए, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं ये कह रही हूँ अभी वो बेस्ट है। अगर कल को कोई और उसके तो जब बुराइयां ही गिनवा दिया तो बेस्ट कैसे हो गए? बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो फिर ये अंधापन है, ये अंधापन है। आप कल का सोच ही नहीं रहे हैं भाई, आप कल का सोच ही नहीं रहे हैं। ये लड़की पूरी गॉन केस है, जैसे हम इसको लोग कोई बोलते प्रॉब्लम हैं। है भैया? इसमें ये सब प्रॉब्लम बताने इसमें प्रॉब्लम तो है, तो फिर तू अब जो है वो बता। वैसे कह रही है मैं मोदी जी बेस्ट है अब आज के टाइम के लिए, पर मोदी जी को वोट नहीं दूंगी। फिर कहते हैं मोदी जी को वोट दूंगी, कोई आए अच्छा और उनसे बेटर आएगा उनको देना चाहिए। अरे कोई आएगा तो ना, अभी है नहीं। सारी दुनिया तुमको यही बता रही तो यही है है। कि मोदी जी से बेटर कोई और कैंडिडेट पीएम के लिए नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, उसमें पॉलिटिक्स में आपको 100% ग्रेट इंसान नहीं मिल सकता। नहीं, कुछ पॉलिटिक्स ना में पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो सही नहीं होते शायद। हाँ, होते हैं, मगर वो होते हैं। पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है। क्योंकि अगर और आप पॉलिटिक्स में देखते हैं कौन सा बेस्ट पॉलिटिशियन है जो देश को आगे लेके सबसे आगे कर रहा है। क्योंकि अगर कोई बिल्कुल ही सच्चाई से काम चले तो पॉलिटिशियन में आ ही वो नहीं उसको सकता। नहीं, वो तो पॉलिटिशियन बन ही नहीं क्योंकि पाएगा। नहीं, क्योंकि जो बाकी आसपास की जो दूसरी पार्टीज हैं वो खा जाएंगी। वो अपनी गंदी पॉलिटिक्स से उनको आगे नहीं आने देंगी। पॉलिटिक्स ये दुख होता की ही बात ऐसा है। प्रोफेशन है जहाँ पे आपको बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप अनफॉर्चुनेटली यही है। आप अच्छे इंसान भी होंगे, देश के लिए कुछ करना चाहोगे फिर भी तो आपको टेढ़ा आपको करना टेढ़ा मेढ़ा पड़ेगा। काम कुछ ना कुछ करना क्योंकि- पड़ेगा ताकि आपको वो मौका मिले कि आप Correct. देश के लिए अच्छा कर सको। क्योंकि जो दूसरा बंदा टेढ़ा वो मेढ़ा इतना काम कर रहा घटिया है, वो आपको जो- कैरेक्टरलेस है। उन आपके अगेंस्ट जो लोग हैं जब वो हाँ। टेढ़े मेढ़े काम करते हैं तो आपको भी टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है उनको हराने के लिए। Exactly. और कोई ऑप्शन नहीं होता। ताकि आप देश को उसी को सुधार अगर सकें। कोई भी इंसान है लॉजिकली देखेगा कि आपके जो ऑप्शन है उसमें से मोदी जी बेस्ट हैं एंड दैट इज इट, क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं। और जिस इंसान की कोई परिवार नहीं है, मतलब हम लोग परिवार हैं, पर उनका ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपने आगे जाके अपने बच्चे को सेट करना है, मैंने बहुत बड़े घर बनाने हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, उनकी डिमांडें पूरी करनी है। मोदी जी वैसे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपने देश के लिए। उससे बेटर कैंडिडेट कोई नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे लोगों जो हैं जो ना वोट करते हैं ना अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आके माइक में बोलने लग जाते हैं, और वो भी इतना बेतुका, वो हमारे देश को डुबाने वाले लोग हैं। तो और वो बोलते हैं दूसरों को जो नॉलेजेबल हैं और उनको पता है क्यों मोदी जी बेस्ट कैंडिडेट, उनको बोल देते हैं अंधभक्त। तो भाई उनकी सोच देख लो, वो सोचते एक अंधभक्त बोल के हमने बड़ा तीर मार दिया। उसे तुम्हारी ही जो सोच है, तुम्हारी कितनी नॉलेज का क्या लेवल है वो दिख जाता है। तो चलो चलते हैं, अभिषेक करना अपने थॉट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।